नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 का था। आलिंग ग्रहण का 10वां बोल, 9 बोल हो गए थे, है ना। लास्ट के 9वें बोल में क्या आया था कि आत्मा के उपयोग का कोई हरण नहीं कर सकता, है ना, उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती, है। अब 10वां बोल, जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात सूर्य की भांति उपराग माने विकार यानी मलिनता नहीं है। क्या गजब बात आई है, देखो क्या गजब बात आई है कि जैसे सूर्य में ग्रहण लग जाता है, होता है कि नहीं होता सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण माने क्या होता है, राहु केतु आ जाते हैं, जो भी होता होगा, हैं, माने मलिनता विकार। तो ऐसे ही यहां पे कहते हैं कि उपयोग नामक लक्षण में ये ध्यान देने की बात है कि त्रिकाली स्वभाव में विकार नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन त्रिकाली स्वभाव का जो प्रकट उपयोग लक्षण है, अभी उपयोग लक्षण की चर्चा चल रही है ना, तो क्या उस उपयोग लक्षण में भी उपराग माने मलिनता यानी विकार नहीं है। गजब है बात, वह आलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है जब आत्मा के उपयोग लक्षण में भी मलिनता नहीं है, विकृति नहीं है, विकार नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा हुआ कि आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी, शुद्ध उपयोग ही आत्मा का स्वभाव है, हैं? आ गया शुद्धोपयोग स्वभावस्य। देखो कि द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध है। क्या मतलब इसका कि द्रव्य में और गुण में तो विकार हुआ नहीं, है नहीं, और अनंत काल में कभी होगा नहीं। कैसा जीव हो कि नित्य निगोद में पड़ा हो, अभव्य हो, अनादि अनंत काल तक नित्य निगोद से भी नहीं निकले, ऐसे भी जीव है ना नित्य निगोद में, जो कभी निकले नहीं और कभी निकलेंगे भी नहीं, ऐसे भी जीव हैं। तो चाहे उसका द्रव्य गुण पर्याय हो, तो यहां पर उसके द्रव्य गुण में भी अनादि अनंत वो भी कैसे हैं, क्योंकि वो भी अनादि अनंत शुद्ध है। क्यों अनादि अनंत शुद्ध है? तो वो 2 बातें हैं कि अशुद्धता जो भी होती है तो अशुद्धता मिलावट से होती है अथवा संबंध से होती है, यूं समझ लो, मिलावट से होती है अथवा किसी भी प्रकार के संबंध से अशुद्धता होती है। तो द्रव्य गुण में किसकी मिलावट है? तो द्रव्य गुण में तो किसी की मिलावट होती नहीं, और एक समय की पर्याय में भी सच में किसी की मिलावट नहीं होती, लेकिन एक समय की पर्याय का कर्म के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में समझ लो विकृति आती है। तो विकृति आती है तो वो कहां आती है कि द्रव्य गुण में तो विकृति आती नहीं, द्रव्य गुण तो सदा काल शुद्ध है, और द्रव्य गुण यदि शुद्ध नहीं होवे तो ये पर्याय विकृत पर्याय है। ये किसके आधार पे कहा हमने, मैंने क्या देख करके हमने कहा कि ये पर्याय विकृत है? अगर द्रव्य गुण शुद्ध नहीं होवे तो ये पर्याय में विकार है, ये कैसे जाना आपने कि उस पर वो जो पर्याय है जिसको हम विकारी पर्याय कह रहे हैं, उससे द्रव्य गुण का स्वरूप बिल्कुल विपरीत है। तभी तो हमने कहा कि ये पर्याय विकृति है, ये पर्याय विकारी है ना।
तो पर्याय में विकार आया, लेकिन यहां पे कहते हैं कि उपयोग लक्षण जो है ना, उपयोग लक्षण ज्ञान जानन स्वभाव, तो उस जानन स्वभाव में मलिनता नहीं है, विकृति नहीं है। यहां पे कह रहे हैं कि द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध है। देखो ये बात भी स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ जाती है लोगों को, अच्छे अच्छे दिग्गजों को। करे जब पर्याय में विकृति है तो द्रव्य गुण कैसे शुद्ध है? ये प्रश्न उठे थे गुरुदेव के जमाने में भी, बहुत प्रश्न चले थे और बहुत चर्चा चलती थी कि द्रव्य गुण जब पर्याय में जब विकृति है तो द्रव्य गुण शुद्ध कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव बहुत अच्छा खुलासा देते थे कि अगर द्रव्य गुण शुद्ध नहीं हो तो पर्याय विकृत है, तुम कैसे कह सकते हो? ये बताओ पहले कि ये पर्याय विकृत है, ये तुमने क्या देख करके, किसको आदर्श बना करके कहा कि पर्याय में विकृति है ना? तो द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध है, वो तो निगोदिया का हो, अभव्य का हो, कोई हो। और ज्यादा खुलासा करें तो तीव्र से तीव्र पाप परिणाम करने वाला हो और तीव्र से तीव्र मंद कषाय का परिणाम करने वाला हो, तीव्र से तीव्र मिथ्या दृष्टि हो, तो भी द्रव्य गुण उसका भी शुद्ध है। आ गया? परंतु उपयोग में भी मलिनता नहीं है, क्योंकि उपयोग किसे कहा? कल चर्चा आई थी ना कि जो आत्मा का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है उसका नाम उपयोग है। जानन देखन रूप जो परिणाम है वो आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, वो चैतन्य का अनुयायी परिणाम है, वो चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। तो जब चैतन्य में विकृति नहीं तो चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले परिणाम में विकृति कैसे आई? और उपयोग तो चैतन्य का लक्षण है ना, तो अगर लक्षण विकृत हो गया तो पवित्र लक्ष्य को कैसे प्रसिद्ध करेगा वो? क्योंकि वो तो खुद ही विकृत है। तो जो विकृत है वो अविकृत स्वरूप को कैसे प्रकाशित करेगा? धवलाकार ने इसी आधार पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, मैंने मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी मंगलपना सिद्ध किया है, इसी अभिप्राय से। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा अगर आप ज्ञान को मंगल कहोगे तो फिर तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मंगल सिद्ध हो जाएगा कि हमें इष्ट है। क्यों इष्ट है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी कर्म का क्षयकारीपना पाया जाता है। ये वीरसेन स्वामी के शब्द। ज्ञान बंध का कारण होता ही नहीं, ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। अरे ज्ञान तो वो पूंजी है हमारे पास। देखो अभी अज्ञानी है, अनादि का अज्ञानी जब धर्म प्राप्त करेगा तो ये तो नहीं होगा ना कि पहले तो आत्मा का मतलब क्या करेगा, किस आधार से प्राप्त करेगा, वो कौन सी पूंजी है उसके आधार उसके पास कि जिससे वो निर्णय करेगा, स्वभाव का निर्णय करेगा। ये ज्ञान ही, ये जो प्रकट ज्ञान है ना, ये उपयोग है कि उपयोग लक्षण ही तो उसके पास प्रकट पूंजी है, उसी के आधार पे तो वो निर्णय करेगा। और अगर उसी में विकृति हो जाए तो पवित्र स्वभाव का निर्णय विकृत लक्षण के द्वारा अविकृत लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे होगी? इसलिए कहते हैं कि उपयोग लक्षण में तो मलिनता है ही नहीं। यहां पे कह रहे हैं कि देखो वो द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, परंतु उपयोग में भी मलिनता नहीं है, ऐसा इस बोल में कहा है। चंद्र कलंकित कहलाता है, आता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र कलंकित कहलाता है। परंतु सूर्य में कोई धब्बा नहीं है। चंद्र में धब्बा होता है कि नहीं होता? लेकिन सूर्य में कोई धब्बा होता है। जिस प्रकार सूर्य में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है, उसी प्रकार उपयोग भी सूर्य की भांति कलंक रहित है। क्या उपमा दी उपयोग को? सूर्य की भांति कलंक रहित है वो उपयोग। आ गया? स्वस्वरूप के गीत ही भगवान की स्तुति है। बहुत बढ़िया।
कि चंद्र में जो हिरण का आकार दिखाई देता है, देखो पद्मनंदी आचार्य हुए हैं, एक बहुत मार्मिक पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का ग्रंथ उन्होंने बनाया है, और उन्होंने उसमें कम से कम 8 अधिकार तो भगवान की स्तुतियों के लिखे, और एक एक स्तुति इतनी जोरदार है कि पढ़ने में इतने अलंकार उन्होंने किए। देखो यहां पर कितना बढ़िया अलंकार किया है, देखना जरा, कि चंद्र में जो सूर्य का आकार दिखाई देता है उस पर से हिरण का आकार दिखाई देता है, उस पर से श्री पद्मनंदी आचार्य भगवान अलंकार करके भगवान का गुणगान करते हैं। क्या गुणगान करते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, चंद्रलोक में तेरे गुणगान देवियां सितार से गा रही हैं, है ना। और देखो वह इतना सुंदर और भक्ति युक्त है कि उसे सुनने के लिए हिरण भी चंद्रलोक में जाता है। मतलब अलंकार किया, भक्ति आपकी इतनी गजब की भक्ति, इतनी गजब की भक्ति देवलोक में हो रही थी कि जो हिरण होता है ना, कि हिरण को सुनने का बड़ा रस होता है, राग सुनने का बड़ा रस होता है, वो तो आपकी भक्ति सुनने के लिए पहुंच गया वहां पे कि ये उसी का चिन्ह दिखाई दे रहा है हमको। ऐसे बहुत से अलंकार किए। एक अलंकार बहुत अच्छा आया कि ये नदियां कलरव कर रही है ना, कि क्यों कर रही है ये, कि जिस समय आपका वियोग हुआ था तो उस समय के जो आंसू लोगों के बहे, कि उसके प्रताप से ये नदियां कलरव कर रही है। ऐसे ऐसे अलंकार कि ये जो बादल के टुकड़े दिखाई देते हैं ना, कि क्यों दिखाई देते हैं, कि इंद्र ने तांडव नृत्य किया था, तो इंद्र ने जो तांडव नृत्य किया था और हाथ ऊंचे करके यूं किए थे, उसने तो बादल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार हे जिनेंद्र परमात्मा, जो आपकी भक्ति से, आपके स्वरूप को भक्ति से निहारता है, वो अपनी आत्मा को निहारता है, और अपनी आत्मा को निहारता है, उसके कर्म के बादल खंड खंड होकर के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे अलंकार इतने गजब के किए। देखो देवियां, अप्सराएं, देव सब तेरा गुणगान करते हैं, और मध्य लोक में से हिरण वहां गया तो हम निर्ग्रंथ मुनि इस स्वरूप का गाना गाते हैं कि जो तेरा ही गान है, क्योंकि तेरे स्वरूप में और हमारे स्वरूप में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। आया, क्या गजब की बात है। भगवान की भक्ति में भी देखो, जिसकी जैसी भावना होती है ना, वो हर जगह वही बात निकालता है। तो जिसको अंदर में जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति जगी है, तो उसको हर प्रसंग में जिनेंद्र परमात्मा याद आते हैं। कभी ना ऐसे 8 अधिकार ऐसे लिखे हैं, गजब के। उपयोग कैसा है, तो कहते हैं ये शुद्धोपयोग का कथन चलता है। शुद्धोपयोग में विकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर का लक्ष्य रखकर जो उपयोग बढ़ता है और पर में रुककर जो उपयोग नष्ट होता है, उसे यहां उपयोग ही नहीं कहा है। होगी बात पूरी? क्या कहा कि पर का लक्ष्य करके उपयोग बढ़े, एक बात, और पर में जो उपयोग रुक करके नष्ट हो जाए, कहते हम उसे उपयोगी नहीं कहते। बस हम तो उपयोग उसे कहते हैं जो उपयोगवान को प्रसिद्ध करे, उसे हम उपयोग कहते हैं। हाल में आ गया? कुल की प्रसिद्धि करे उसे कुल दीपक कहते हैं, है ना। और कुल को कलंक लगावे, है ना, उसे क्या कहते हैं कि कुल को बट्टा लगाने वाले कुल नाशक होते ही मर क्यों नहीं गया। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो ऐसे ही है कि ये उपयोग जो उपयोगवान स्वभाव का है, यदि उस स्वभाव को प्रसिद्ध करे तो इस उपयोग को कुल दीपक कहते हैं। और जो उपयोग पर में रुक जाए, पर में रुक करके नष्ट हो जाए, अथवा पर में रुक करके बढ़े, माने पर में ही वृद्धि को प्राप्त होता जाए, पर की ओर ही लक्ष्य करता जाए, तो आचार्य कहते हैं कि ये तो उपयोगी नहीं कहते, इसे तो हम कुल नाशक कहते हैं। दया, दान, काम, क्रोध, भाव आत्मा नहीं है।
अनात्मा है। क्यों अनात्मा है? क्योंकि आत्मा का कोई लक्षण इनमें नहीं पाया जाता। आत्मा का चैतन्य लक्षण है, आत्मा का चैतन्य लक्षण राग में नहीं पाया जाता। यदि ये आत्मा हो तो आत्मा का लक्षण इनमें पाया जाना चाहिए। राग में चैतन्यता पाई जाती है क्या? आत्मा सुख स्वरूप है, राग सुख स्वरूप है क्या? आत्मा पवित्र है, राग पवित्र है क्या? आत्मा तो राग में आत्मा का कौन सा लक्षण पाया जाता है? कि राग में आत्मा का कोई लक्षण नहीं पाया जाता। तो उस राग को क्या कहना? तो आचार्य कहते हैं कि उस राग को हम तो अनात्मा कहते हैं, कि वो आत्मा नहीं अनात्मा है, अधर्म भाव है। कौन सा भाव अधर्म भाव है? अरे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वह भाव भी अधर्म भाव है। क्या कहा? सब आ गया। तीर्थंकर प्रकृति आ गई तो और क्या बचा? कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति भी बंधे वो अधर्म है, धर्म नहीं है। क्यों नहीं है धर्म? क्योंकि धर्म से बंध नहीं होता, और जिस भाव से बंधन होता वो धर्म नहीं है। और नहीं हो विश्वास तो सिद्ध चक्र विधान उठा के पढ़ लेना। सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध भगवान की 148 कर्म प्रकृतियों के नाश का अर्घ्य चढ़ाया। तो प्रभु आपने ज्ञानावणी कर्म प्रकृतियां नासी, फलाने कर्म की प्रकृतियां नासी, ये ना सिद्ध चक्र विधान। तो उसमें वो जो कर्म प्रकृतियों के नाश की चर्चा आई और नाश करने से उनको अर्घ्य चढ़ाया। आपने इस प्रकृति का नाश किया ना, इसलिए हम आपको अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, ये सिद्ध चक्र विधान की जो भी अपन पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं, लेकिन उसका मतलब समझना अभी कि वो जो सिद्ध चक्र विधान में किनको अर्घ्य चढ़ाया? कि आपने इस प्रकृति का नाश किया, इसके लिए हम आपका अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि इस प्रकृति के नाश की हम अनुमोदना करते हैं। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, क्यों चढ़ाते हो आप अर्घ्य? नाश उन्होंने किया और अर्घ्य हम चढ़ाएं, ये क्या मतलब हुआ? क्यों? भगवान वो बने और अर्घ्य हम चढ़ाएं? क्यों भाई, क्यों चढ़ाएं हम? कि इसलिए चढ़ाते हैं कि हमें भगवान बनना प्रिय है। हम भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ाते, सच में अपने भगवान बनने की भावना की अनुमोदना को अर्घ्य चढ़ाते हैं। समझ में आ गया कुछ? क्या कहा? भगवान को नहीं चढ़ाते जलचंदन, जलचंदन भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, वो जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हमें इष्ट है, हमारी उस भावना को हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। समझ में आया? वास्तविकता तो यह है। तो उसमें कहा कि जब नामकरण की 93 प्रकृतियां आई तो लास्ट की प्रकृति आई कि ओम ह्रीम श्री तीर्थंकर प्रकृति कर्म विध्वंसनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? कि तीर्थंकर प्रकृति का आपने नाश किया, आपके इस कार्य में हमारी अनुमोदना है और हम अपनी अनुमोदना को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? अब जब तीर्थंकर प्रकृति के नाश की तो भगवान के सामने तो अनुमोदना करे, है ना, और बाद में तीर्थंकर प्रकृति की बात तो छोड़ो, पाप का परिणाम भी बुरा ना लगे, पुण्य की बात भी छोड़ो, कि पाप का परिणाम भी बुरा नहीं लगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यहां तो कह रहे कि वो तो अधर्म भाव है, पुण्य का परिणाम भी अधर्म भाव है ना। ये बात तो जब हुई थी, गुरुदेव श्री श्वेतांबर अवस्था में थे और स्थानकवासी साधु थे, उस समय दिगंबर शास्त्र नहीं मिला था कोई भी। तो एक बार प्रवचन करते हुए उनने भरी सभा में बोल दिया ऐसा, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वह भाव धर्म नहीं है। अरे कठोर भाषा में कहें तो अधर्म है, क्योंकि जिस भाव से बंध होता हो वह भाव धर्म नहीं है, और जो धर्म है उस भाव से कभी बंधन नहीं होता। अब श्वेतांबरों में तो पुण्य अधर्म है, ये बात सुन ही नहीं सकते वहां तो उनके बगल में 2-3 साधु बैठे हुए थे उनके श्वेतांबरों के। तो वो क्या बोले? वोसरे वोसरे वोसरे। वोसरे का मतलब समझे? उनके यहाँ एक शब्द होता है कि वोसरे माने ऐसी श्रद्धा हमें मान्य नहीं है, ऐसी श्रद्धा हमें मान्य नहीं है, ऐसी श्रद्धा हमें मान्य नहीं है।
और 3 बार ये बात कह करके उठ करके चल दिए सभा में से, और पूरी सभा सुनती रही। समझ में आ गया? बाद में गुरुदेव कहां चूकने वाले, बाद में मिले उनसे, गुरुदेव ने तो सुन लिया था क्या बोल रहे हैं ये, तो उनने बोला कि तुम्हारी किसी ने सुनी? कि तुम्हें अगर मान लो तुम्हें कोई बात नहीं जिसती थी तो बीच सभा में से इस तरह बोल करके तुम उठ करके चले आए, सभा को कोई फर्क पड़ा? सुन नहीं सकता जी, अधर्म है। कौन कहे ये बात कि वे धर्म भाव नहीं है? तो धर्म भाव नहीं है उसको अधर्म कहो तो क्या तकलीफ है? उस अशुद्धोपयोग को उपयोग ही नहीं कहा। बोलो, जो राग का उपयोग है, जो राग का परिणमन है, जो अशुद्ध उपयोग है, आचार्य कहते हैं उसको आत्मा का उपयोग ही नहीं कहते। क्यों कहें हम उसे उपयोग? क्यों? क्योंकि राग में कहां आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है? राग में तो पुद्गल प्रसिद्ध हो रहा है, राग में आत्मा प्रसिद्ध होता ही नहीं, उसे हम उपयोग ही नहीं कहा। अज्ञानी मानता है कि मलिनता मेरे उपयोग में है, ऐसा कौन मानता है? अज्ञानी मानता है। इसी का नाम तो देखो, अज्ञानी के उपयोग में भी मलिनता नहीं है। क्या कहा? मलिनता तो अज्ञानी के उपयोग में भी नहीं है, उपयोग में मलिनता का ज्ञान है। क्या कहा? उपयोग में मलिनता का ज्ञान है, उपयोग मलिन नहीं है। क्योंकि अगर उपयोग मलिन हो तो वो यही तो मानता है कि मेरा उपयोग, मैं तो मलिन हूं। तो अगर उसका उपयोग भी, अज्ञानी का उपयोग भी सच में मलिन हो जाए तो उसी समय उसे सम्यक दर्शन हो, क्योंकि वो यही तो मानता है कि मैं मलिन हूं, है जो मान रहा है वो। तो अज्ञानी का उपयोग भी मलिन नहीं है। ये कितने गौरव की बात है अपने लिए कि एक स्थल ऐसा है, एक स्थल मैंने एक बिंदु ऐसा है जहां से हम यू टर्न ले सकते हैं। क्या मतलब? कि पर्याय में कितना भी बिगाड़ हो गया, श्रद्धा की पर्याय गृहीत मिथ्यात्व रूप हो गई, ज्ञान मिथ्या ज्ञान पड़ा है समझ लो, चारित्र में अनंतानुबंधी कसाय और उसमें भी तीव्र कसाय के परिणाम चल रहे हैं, सुख गुण का दुख रूप परिणमन है, और अनंत 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 गुणों की निर्मल पर्यायों की जगह अनंत अनंत गुणों में पर्यायों में मलिनता। वैसे तो 21-22 गुणों की पर्याय में मलिनता है, लेकिन उन गुणों की पर्यायों में जिनमें मलिनता नहीं भी है तो वो क्या काम की? मोक्ष मार्ग तो होता नहीं उनसे, सम्यकपना नहीं है। ये सब होने पर भी एक स्थल ऐसा है कि जहां से हम मुड़ सकते हैं, और वो कौन सा है? कि तेरा उपयोग इतनी मलिनताओं को जानने पर भी मलिन नहीं हुआ। मलिनता का ज्ञान तो हुआ उपयोग में, लेकिन मलिनता के ज्ञान से उपयोग मलिन नहीं हुआ। जैसे दर्पण में गंदगी का ज्ञान झलकने पर भी दर्पण कभी गंदा नहीं होता। समझ में आ गया? इसी तरह मलिनता झलकी। 294 नंबर की गाथा समय सार में तो यही लिया कि बंद का लक्षण राग, आत्मा का लक्षण चैतन्य, दोनों को निज निज लक्षणों से भिन्न जानो। कि ये काम कौन करेगा? कि तेरे पास जो वर्तमान ज्ञान की परिणति है उसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान रूप नहीं देखना। वर्तमान जो जानन 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 स्वभाव है, कि वो जानन स्वभाव उस ज्ञान स्वरूपी तत्व को, उस जानन स्वभावी तत्व को प्रसिद्ध कर रहा है। समझ में आ गया? उपयोग की माने परिणाम की मलिनता उस जानन रूप पर्याय में भले ही जानने में आवे, लेकिन वो मलिनता जानने में आई इसलिए उपयोग मलिन हो गया, ऐसा तो कोई बालक भी नहीं मानेगा। समझ में आ गया? घर में आग लगी और दर्पण में भी आग झलक रही है, तो पानी कहां डालोगे? दर्पण के ऊपर या जहां आग लगी वहां? क्यों? क्यों? हाँ? दर्पण में आग नहीं है ना। देखो देखो, दर्पण में आग झलक रही है, लपटें माने आपको आग का पता ही दर्पण की लपटों को देख करके लगा। मैं दूसरा इसी उदाहरण को मोड़ता हूं, देखो जरा, कि किसी कमरे में आग लगी हमारे में,
और वो कमरा हमारे को तो साफ हमारे यहां पास से दिखाई नहीं देता, लेकिन उस कमरे के साथ में जो दर्पण लगा, सामने जो दर्पण लगा था, उस दर्पण पर हमारी नजर गई और उसमें लपटें दिखाई दी, और लपटें दिखाई दी तो हम पानी की बाल्टी लेकर के दूसरे उस कमरे की ओर दौड़ पड़े। क्यों भाई साहब? जब आग दर्पण में दिखाई दी, आपने आग सबसे पहले दर्पण में देखी, तो पहले दर्पण में तो पानी डालो, बाद में जाना वहां पे। कि लोक में भी इतना विवेक हम रखते हैं कि अरे दर्पण में आग प्रतिबिंबित होने पर भी दर्पण आग रूप नहीं हुआ। आचार्य कहते इतना ही तो काम करना है कि तेरे चैतन्य उपयोग में राग प्रतिबिंबित होने पर भी, मलिनता प्रतिबिंबित होने पर भी तेरा चैतन्य उपयोग मलिन हुआ ही नहीं है ना? इसलिए चैतन्य उपयोग में मलिनता आई ही नहीं, मलिनता का ज्ञान हुआ। तो जिस चैतन्य उपयोग में मलिनता नहीं आई, वो चैतन्य उपयोग जिस चैतन्य स्वभाव का है, बस उसमें उसे जोड़ दे। उसमें उसे जोड़ने पर क्या होगा कि कही जाने वाली मलिनता वो भी नष्ट हो जाएगी। मलिनता को भगाने के लिए मलिनता में कुछ नहीं करना है। देखो समय सार में एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। समय सार की 73 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने से प्रश्न किया कि आश्रव के क्षय की विधि क्या है। मलिन मैंने 72 गाथा में आचार्य भगवान ने आत्मा और आश्रव की भिन्नता की बहुत बात की। आश्रव असूचि है, अपवित्र है, मलिन है, दुख रूप है, दुख का कारण है, ये सब बातें बताई। तो उन्होंने कहा साहब जो गंदे हैं, जड़ है, दुख का कारण है, तो ऐसा आश्रव हमें नहीं चाहिए। तो ये बताओ कि इन आश्रवों से विरक्त होने की, मैंने आश्रवों के अभाव की रीति क्या है? तो पता है आचार्य देव ने कहां से शुरू किया? शिष्य ने पूछा आश्रव के क्षय की विधि क्या है, और आचार्य भगवान ने उत्तर दिया अहम एक को खलु शुद्धो। तो हम कह रहे कि महाराज हमने आपसे आश्रव के क्षय की विधि पूछी है, मैं कौन हूं ये नहीं पूछा है। ध्यान देना, ये अहम एक को, मैं एक हूं, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। कि हमने कब पूछा आप एक हो कि दो हो? हमने कब पूछा कि आप शुद्ध हो कि शुद्ध हो? हमने तो ये पूछा है कि आश्रव के क्षय की विधि क्या है। तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया अहम एक को से। उसके पीछे क्या रहस्य है कि अरे आश्रव के क्षय की विधि जानने के पहले तू ये तो जान कि आश्रव क्यों पैदा हुए। तो आश्रव इसीलिए तो पैदा हुए कि तू ये भूल गया कि तू कौन है। अपने को भूला इसलिए आश्रव पैदा हुए। तो अपने को अपना स्वरूप जैसा है वैसा जान ले, आश्रव पैदा ही नहीं होंगे। मतलब क्या कि आश्रव को नाश करने के लिए तुझे आश्रव को हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि वो तो छुई मुई का पौधा है। आश्रव माने क्या कि छुई मुई का पौधा, माने एक समय के बाद मरने ही वाला है। वो तो कोई भी आश्रव का परिणाम हो, कैसा भी आश्रव का परिणाम हो, कि वो तो एक समय ही जीवन लेकर के आता है, दो समय उसका जीवन होता ही नहीं। तो आश्रव के अभाव करने की विधि नहीं है वास्तव में। हो आश्रव उत्पन्न कैसे नहीं हो, मैं क्या कहा? आश्रव तो अपने आप ही अगले समय में नाश को प्राप्त हो जाएगा। तू क्या नाश कराएगा उनको? लेकिन अगले समय में आश्रव नाश को प्राप्त हो और उसके बदले अब नया आश्रव पैदा नहीं होवे, इसका उपाय है वो। और उस उपाय को बोला कि आश्रव के क्षय की विधि क्या है। समझ में आ गया कि आश्रव क्यों उत्पन्न नहीं होगा? कि जब तू ये मानेगा कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं और मैं अब इसी में स्थिर रहता हूं, कि जब तू इसमें स्थिर रहा तो ये बता आश्रव को आने का दरवाजा तो बंद ही हो गया। क्योंकि आश्रव कब आता था? कि जब तू अपने घर के दरवाजे खुले रखता था। भाई धूल मिट्टी कब आएगी?
सीधी सी बात है कि धूल मिट्टी कब आएगी? कि धूल मिट्टी तब आएगी जब हमारे घर के खिड़की दरवाजे खुले होंगे और हमने अपने सारे खिड़की दरवाजे पैक कर दिए। बाहर कितनी ही धूल उड़े, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? आ गया? इसी तरह कहते हैं हम अपने उपयोग की खिड़की को खुली रखते थे, हम अपने उपयोग की खिड़की को बहिर्मुख करते थे, बाहर झांकते थे। जिसका वो उपयोग है उस स्वभाव की ओर नहीं झांकते थे तो राग उत्पन्न होता था। राग का नाश करना यह केवल कथन मात्र है। राग का नाश आत्मा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा ने राग उत्पन्न ही नहीं किया। आत्मा के अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ है, आत्मा को नहीं जानने से राग उत्पन्न हुआ है। इसलिए अगर राग का अभाव करना है तो आत्मा को जान लो। समझ में आ गया? राग उत्पन्न क्यों हुआ? हम उपाय ही गलत करते हैं। राग का नाश करना है, क्रोध का नाश करना है, मान का नाश करना है, इस कसाय का नाश करना है। अरे कसाय का नाश करना आत्मा के अधिकार में है। आत्मा के अधिकार में है कसाय का नाश करना। क्यों? आत्मा ने उत्पन्न की है कसाय। हुई क्यों उत्पन्न? कसाय इसलिए उत्पन्न हुई कि तूने आत्मा को भूला। तो आत्मा को भूला तो कसाय उत्पन्न हुई। तो अब कसाय का अभाव करने के लिए कसाय के पीछे डंडा लेके क्यों पड़ा है? समझ में आया कि नहीं है? भी कसाय का अभाव करने के लिए क्यों कसाय के पीछे डंडा लेके पड़ा है, जो उपाय ही नहीं है? तू अपने उपयोग को अपने में समेट ले, खत्म। आश्रव उत्पन्न नहीं होगा, और आश्रव उत्पन्न नहीं होगा इसी का नाम आश्रव का अभाव कहने में आता है। राग का त्याग भी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को नाम मात्र कथन है। ये लिया है, बहुत गजब गंभीर तत्व है। ऐसा नहीं है भैया, बहुत गंभीर है। क्यों आचार्य भगवान ने प्रश्न पूछ रहे हैं ये और उत्तर दे रहे हैं ये हैं? माने आचार्य कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं कि जैसे दो तरह के जीव होते हैं। एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। कुत्ते को लकड़ी मारो तो लकड़ी को पकड़ेगा, और शेर को लकड़ी मारो तो लकड़ी मारने वाले को पकड़ेगा। समझ आ गया क्या कहा? समझ में आ गया? अपने को कौन सी प्रवृत्ति अपनाना कि वो लकड़ी मारने वाले को पकड़ना, आश्रव का अभाव करना। आश्रव का अभाव, अरे आश्रव का अभाव करना, आश्रव हुए क्यों पहले उस कारण पे जाओ। समझ में आ गया? और उस कारण पे गए तो पता लगा कि आत्मा को भूल गए थे। जाओ आत्मा के पास, आत्मा के पास गए तो अब का आश्रव का अभाव करना है। अरे आश्रव उत्पन्न, अब बता तो आश्रव है कहां जिसका अभाव करना है तुझे? मुझे अंधकार का नाश करना है, मुझे अंधकार का नाश करना है। एक दीपक जलाओ। क्योंकि अंधकार क्यों है? क्योंकि दीपक नहीं जला हुआ है। अंधकार क्यों है? कि ट्यूबलाइट नहीं जली हुई है। यही हुआ है ना? अब हमने ट्यूबलाइट जला दी, अब क्या कि अब ये ट्यूबलाइट तो जला दी, अब अंधकार का नाश तो करो। अरे भले आदमी, अंधकार था क्यों पहले ये तो बता। कि दीपक नहीं जला था, ट्यूबलाइट नहीं जली थी, बल्ब नहीं जला था तो अंधकार था। जैसे ही ये जला वो है ही नहीं, उसका अभाव क्या करें हम? बुलाओ तो भी नहीं आ सकता वो तो। ये है बात, पद्धति है। ये यहां पे कह रहे हैं मेरे उपयोग में, देखो क्या कहा, अज्ञानी मानता है कि मलिनता मेरे उपयोग में है। बस देखो चिंतन की दिशा बदलने की बात है बस। इसलिए जैन दर्शन में कभी भी किसी के अभाव का उपदेश नहीं है। अपनी अस्थि में आ जाओ बस तुम। नास्ति से उसी को विकार का अभाव कहते हैं। अस्थि, अपनी अस्थि में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ, खत्म। आ गया? हाँ। यह तो भ्रांति है, मेरे उपयोग में मलिनता है। कि अज्ञानी मानता है कि मेरे उपयोग में मलिनता मेरे उपयोग में है। कहते वो तो भ्रांति है। भ्रांति का कोई विषय होता है? भ्रांति किसे कहते हैं? भ्रांति माने जिसका कोई विषय जगत में नहीं होता उसका नाम भ्रांति। क्योंकि अगर उसका विषय हो
तो भ्रांति किसे कहेंगे उसे? जिसका कोई विषय नहीं हो, किसी वस्तु के संबंध में भ्रम, उसका नाम भ्रांति। तो भ्रम का इलाज किसके पास है? कि भ्रम का इलाज तो कुछ नहीं, भ्रम का इलाज भ्रम दूर करना है बस। पंडित जी ने लिखा ना मौसम प्रकाशक में, भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय भ्रम मिटाना है। बहुत अद्भुत बात है, गजब बात है ना। देखो ये एक पैरा पढ़ते हैं। जिस प्रकार द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, उसी प्रकार ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है, ऐसा कहा है। किसकी? अज्ञानी की भी। उसमें भी मलिनता नहीं आई। और जिस दिन वो ऐसा स्वीकार कर लेगा, अनंत गुणों की शुद्धता का परिणमन चालू हो जाएगा। अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव शुद्ध है, उसमें जो पर्याय एकाकार होती है, उस पर्याय को ही उपयोग कहते हैं। मलिनता तो अज्ञानी के उपयोग में भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी के उपयोग को उपयोग क्यों नहीं कहते? कि मेरे उपयोग में मलिनता नहीं है, इस बात का उसे स्वीकार नहीं है। आ गया? उपयोग कहते हैं, उपयोग कहा है। और शुद्धोपयोग स्वभावी आत्मा को ही, इससे ज्यादा क्या बाल बोले। चलिए 10वां पूरा हो रहा है। ज्ञानी को वर्तमान में राग निर्बलता के कारण है, उस राग संबंधी उपयोग को भी यहां उपयोग में नहीं गिना है। लो, किसका? ज्ञानी का राग। और ज्ञानी का राग तो विशेष प्रकार का होता है ना, अज्ञानी जैसा राग तो नहीं होता उसे। नरक निगोद का कारणभूत राग तो नहीं होता ना, है ना। स्वर्ग और मनुष्य गति के कारणभूत राग ही होता है। कहते उस राग को भी उपयोग में नहीं गिना। जिस राग से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, उस राग को भी उपयोग में नहीं गिना। जिस राग से सर्वार सिद्धि का भाव मिले, उस राग को भी उपयोग में नहीं गिना। जिस राग से अहमिंद्र का पद मिले, उस राग को भी उपयोग में नहीं गिना। ये लगाओ इसमें ज्ञानी का राग भी। नरक निगोद में जाने वाले राग की बात क्या करें। शुद्ध स्वभाव सन्मुख रहने से शुद्धता होती है, उस शुद्धता को ही उपयोग कहा है। इस 10वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है। अ माने नहीं, लिंग माने उपयोग, ग्रहण माने मलिनता। अर्थात जिसमें मलिनता नहीं है, ऐसा उपयोग ही जिसका लक्षण है, ऐसा शुद्ध उपयोग स्वभावी तेरा आत्मा है, ऐसे तेरे स्वगेय को तू जान। इस तरह ये 10 बोल हुए। अब ये जो 11 बोल आएगा, अब ये उपयोग लक्षण के ही बोल चल रहे हैं, है ना। जब 20 बोल हो जाएंगे ना, तब अपन देखेंगे इसमें कितने बोल उपयोग लक्षण के, कितने किसके, वो चर्चा अपन विस्तार से बाद में करेंगे।